हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सेकेंड टॉपिक शुरू करेंगे। कल आप लोग को बताए थे डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था, उसका डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए सीखे थे। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम का डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं, वो पहला वीडियो में हम आप लोग को बता दिए हैं। आज हम देखेंगे सेकेंड टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिटर्मिनेंट। तो देखिए सेकेंड एक्सरसाइज के लिए पहला प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट्स का। लिखे हैं द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज व्हेन रोज आर चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स। इसका मीनिंग है बच्चों, लिखे हैं कि द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज व्हेन रोज आर चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स। अगर दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसका कॉरस्पॉन्डिंग चेंज, इसका मीनिंग क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप लोग को बताए थे। कॉरस्पॉन्डिंग चेंज दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसका कॉरस्पॉन्डिंग चेंज का डिटर्मिनेंट दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। तो जैसे डिटर्मिनेंट इक्वल देखे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 है ना। इसका डिटर्मिनेंट हम निकाले हैं फर्स्ट रो लेके। देखिए ध्यान देना है, जो बोल रहे हैं वह इम्पोर्टेंट है। तो पहले डिसाइड करना पड़ता है कि किस रो या किस कॉलम लेके आप डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए जा रहे हैं। कल का वीडियो में हम बताए हैं। तो अगर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट साइन क्या होगा, प्लस। जिस एलिमेंट का लेते हैं बच्चों उसका हॉरिजॉन्टल पार्ट और वर्टिकल डिलीट हो जाता है। देखिए b2 c2 b3 c3। फिर देखिए साइन क्या होगा, माइनस b1। जिस एलिमेंट को लेते हैं, जैसे b1 को लिए तो इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट और वर्टिकल पार्ट डिलीट हो गया। क्या बचा बच्चों, a2 c2 a3 c3। अब देखिए फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट क्या है, c1 है। c1 के लिए यह हॉरिजॉन्टल पार्ट है और यह वर्टिकल पार्ट है, डिलीट हो गया। तो क्या बचा हुआ, a2 b2 a3 b3। अब देखिए डिटर्मिनेंट इक्वल a1, इसका फिर डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट इक्वल a1, देखिए इसको इससे इंटू किए इतना, फिर क्या होगा साइन बीच में माइनस इतना। फिर देखिए माइनस b1 है, इसको इससे इंटू किए इतना, अब माइनस क्या इसको इतना, प्लस देखिए c1 है तो इसका डिटर्मिनेंट a2 b3, अब माइनस क्या होगा a3 b2। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ था, 3 ऑर्डर 3/3 था। इसका डिटर्मिनेंट जब इसका कॉरस्पॉन्डिंग चेंज किए और इसका डिटर्मिनेंट भी निकाले तो दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। जैसे एक डिटर्मिनेंट इक्वल देख लीजिए बच्चा, एग्जाम्पल से आपका फैक्ट्स पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए 1 2 3 फर्स्ट रो में है, 3 1 2 सेकेंड रो में है, 2 2 5 3 थर्ड रो में है। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट्स निकाले हैं 22 आया। इसके बाद देखिए जब इसको हम चेंज किए कॉरस्पॉन्डिंग चेंज, देखिए फर्स्ट रो था ना 1 2 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखे हैं। सेकेंड रो क्या है 3 1 2 सेकेंड रो तो सेकेंड कॉलम में है। थर्ड रो था 2 5 3 तो थर्ड कॉलम में कर दिए चेंज। अब इसका भी जब डिटर्मिनेंट्स निकाले 22 आया, यानी दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसका जब कॉरस्पॉन्डिंग चेंज करते हैं उसका डिटर्मिनेंट दोनों का वैल्यू क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। आप लोग को समझना है, याद नहीं करना है। जैसे दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स का जैसे आप डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग चेंज करते हैं उसका डिटर्मिनेंट दोनों का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे NB करके आप लिख सकते हैं नोटावेल में। NB जैसे क्या था, ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कोई ए दिया हुआ है 2/2 3/3 दिया हुआ है, इस ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। जब इसका डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट जैसे हम ए डैश लिख देंगे तो आप लोग समझ रहे हैं ए डैश क्या है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग चेंज किए हैं, इसका डिटर्मिनेंट दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए सेकेंड प्रॉपर्टीज है बच्चों, क्या है, इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज बट इट्स वैल्यू रिमेन्स द सेम। इसका मीनिंग है दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स आप निकालिए।
जब उसको 2 रो या 2 कॉलम्स को अगर इंटरचेंज करेंगे तो दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, सिर्फ साइन का डिफरेंट होगा। जैसे दिया गया एग्जांपल से फैक्ट्स क्लियर करना है बच्चा। जैसे देखना है डिटर्मिनेंट्स आपको दे दिया है 1 2 3 है, ठीक, 3 1 1 है, 2 1 2 है। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट्स हम निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट्स फर्स्ट रो लेके तो क्या होगा 1 लिए, तो समझना है 1 के लिए यह हॉरिजॉन्टल पार्ट है और यह वर्टिकल पार्ट है। बचा क्या 1 1 1 2। इसके बाद देखिए फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 2, साइन क्या होगा बच्चों -2। इसके बाद देखिए 2 के लिए हॉरिजॉन्टल पार्ट है, अब वर्टिकल या डिलीट हो गया तो बचा क्या 3 1 2 2। इसके बाद देखिए फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट क्या है 3, 3 को जब लिए 3 के लिए हॉरिजॉन्टल पार्ट यह है, वर्टिकल या डिलीट हो गया। बच्चा समझ रहे हो क्या बचा 3 1 2 1। अब देखिए डिटर्मिनेंट्स 1, इसका डिटर्मिनेंट्स 2 को 1 से 2 -1 माइनस देखिए 2, फिर 2 को 3 से कितना होगा 6, बीच में साइन -2 को 1 से 1, अब +3, 1 को 3 से 3 -2। डिटर्मिनेंट्स इक्वल 1 × 2 2 - 1 2 - 1 1 -2 6 -2। इसके बाद देखिए 2 - 1 1 1 × 1, फिर -2 6 में से 2 गया बच्चा 4 +3 3 - 2 1। तो डिटर्मिनेंट्स इक्वल 1 × 1 1 -8 प्लस देखिए 3 3 + 1 9। डिटर्मिनेंट्स इक्वल कितना होगा 3 + 1 4 4 - 8 -4। अब देखिए इसका जब क्या लिखे हैं प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, अगर डिटर्मिनेंट्स का 2 रो या 2 कॉलम्स को आप इंटरचेंज करते हैं वैल्यू सेम होता है, सिर्फ साइन डिफरेंट होता है। जैसे इसको हम चेंज करते हैं इंटरचेंज, या रो को कीजिए 2 रो को या 2 कॉलम्स को, बात इक्वल है। जैसे R1 इंटरचेंज R3, इसका मीनिंग क्या है R1 का प्लेस पे R3 का एलिमेंट को रखना है और R3 का प्लेस पे R1 का एलिमेंट रखना है। क्या प्रॉपर्टीज है, अगर 2 रो या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू सेम आता है, सिर्फ साइन डिफरेंट होता है। तो देखिए हम इसको इंटरचेंज कर रहे हैं बच्चों, तो देखिए R1 के प्लेस पे किसको रखेंगे R3 को, तो क्या होगा 2 1 2। सेकेंड देखिए क्या है 3 1 1। अब R3 के प्लेस पे किसको रखेंगे थर्ड रो, यानी R3 का प्लेस पे R1 का एलिमेंट को रखना है। तो क्या होगा 1 2 3। अब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, यानी R1 के प्लेस पे R3 का एलिमेंट को रखें और R3 का प्लेस पे R1 का एलिमेंट को रखें। इंटरचेंज के या तो 2 रो कीजिए या 2 कॉलम्स कीजिए, जब आप इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू सेम आएगा लेकिन साइन का सिर्फ डिफरेंट होगा। अब इसका डिटर्मिनेंट्स देखिए, फर्स्ट रो लेके 2, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिलीट, तो क्या बचेगा 1 1 2 3। इसके बाद देखिए -1, इसके लिए हॉरिजॉन्टल पार्ट या वर्टिकल पार्ट या 3 1 1 3, प्लस देखिए 2 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिलीट होगा 3 1 1 2। अब इसका डिटर्मिनेंट्स बच्चों कैसा होगा 2 3 - 1 कितना होगा 3 - 2 -1, 3 को 3 से इंटू करेंगे 9 -1 को 1 से क्या होगा 1 + 2, 2 को 3 से कितना होगा 6 और फिर 1 को 1 से -1। तो इसका डिटर्मिनेंट्स होगा बच्चों 2 × 3 - 2 1। समझ रहे हैं ना आप लोग, कल बता दिए थे उसे डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए, किसी रो किसी कॉलम लेके निकालते हैं तो बात इक्वल है। और देखिए इसके बाद -1 9 - 1 8, फिर प्लस क्या है 2, 6 में से 1 जाएगा कितना होगा बच्चा 5। तो डिटर्मिनेंट देखिए 2 × 1 तो 2 -8 + 10, तो 10 + 2 कितना होगा 10 + 2 12, 10 + 2 12, 12 में से 8 जाएगा 4। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट जब निकाले -4, जब इंटरचेंज किए 2 रो को, इसका डिटर्मिनेंट +4, वैल्यू सेम है, इसका भी 4 है और इसका भी 4 है, सिर्फ साइन का डिफरेंट है, या माइनस में 4 आया तो या प्लस में, अगर या प्लस में आता तो या माइनस में आता। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, अगर 2 रो या 2 कॉलम्स को आप इंटरचेंज करते हैं वैल्यू सेम आएगा, सिर्फ साइन का डिफरेंट रहेगा। अगर पहला का प्लस आया होगा तो दूसरा का माइनस, अगर दूसरा का माइनस तो पहला का प्लस। सेकेंड प्रॉपर्टीज है।
तीसरा प्रॉपर्टीज आप देखेंगे। तीसरा प्रॉपर्टीज देखिए बच्चा क्या होता। तो बच्चों थर्ड प्रॉपर्टीज है, तो थर्ड प्रॉपर्टीज है द वैल्यू ऑफ ए। तीसरा प्रॉपर्टीज देखना है डिटर्मिनेंट्स का। द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज जीरो व्हेन द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज जीरो व्हेन टू रोज या कॉलम्स आर इक्वल। इसका मीनिंग क्या है, अगर डिटर्मिनेंट्स का 2 रो या 2 कॉलम्स जब इक्वल होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स का 2 रो या 2 कॉलम्स इक्वल हो तो उसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, 0 होगा। समझना है आप लोग को एग्जांपल से। जैसे डिटर्मिनेंट्स दे देगा आपको 1 2 1 है, 1 3 2 है, 1 2 1 है। देखिए जैसे आप देख रहे हैं हम क्या प्रॉपर्टीज क्या है, अगर डिटर्मिनेंट्स का 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हो तो उसका डिटर्मिनेंट्स 0 होगा। तो देखिए इस डिटर्मिनेंट्स में या तो 2 रो होना चाहिए या तो 2 कॉलम्स। इस डिटर्मिनेंट्स में देखिए फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है, 1 2 1, और थर्ड रो का एलिमेंट क्या है, 1 2 1। तो प्रॉपर्टीज क्या है, अगर डिटर्मिनेंट्स का 2 रो या तो 2 रो या 2 कॉलम्स अगर इक्वल हो तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो हम लोग डिटर्मिनेंट्स इसका निकाल के देख लेते हैं। तो फर्स्ट रो लेके डिटर्मिनेंट्स निकालना है बच्चों। 1 को लिए तो 1 के लिए हॉरिजॉन्टल पार्ट जो घेरा हुआ है हॉरिजॉन्टल और इसके नीचे वाले वर्टिकल। तो देखिए जिस एलिमेंट को लेते हैं उस एलिमेंट का हॉरिजॉन्टल पार्ट और वर्टिकल डिलीट हो जाएगा। तो कितना होगा, 3 2 2 1 प्लस, फिर देखिए साइन क्या होगा, -2 माइनस। देखिए 2 के लिए या हॉरिजॉन्टल पार्ट और या वर्टिकल पार्ट डिलीट हो गया तो बचा क्या, 5 2 1 1। अब देखिए फिर साइन क्या होगा बच्चों, +1, क्योंकि प्लस माइनस प्लस 1 लिए तो 1 के लिए यह हॉरिजॉन्टल पार्ट है और यह वर्टिकल पार्ट है, डिलीट हो गया। तो क्या बचा, 5 3 1 2। समझ रहे हैं। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स इसका अब 2/2 का तो निकाल सकते हैं आसानी से। तो 1 को 3 से 3 -4 होगा कि नहीं, 1 को 3 से भाई 3 होगा, फिर बीच में साइन क्या होगा माइनस, और 2 को 2 से 4। फिर देखिए -2 है, 1 को 5 से कितना होगा 5, अब माइनस 1 को 2 से 2 प्लस देखिए फिर 1, 2 को 5 से 10, अब माइनस क्या होगा 1 को 3 से 3। तो इसका डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा 1 3 -4। 3 में से 4 को माइनस करेंगे बच्चों कितना होगा, -1। फिर देखिए -2 है, 5 में से 2 को माइनस करना है तो कितना हो जाएगा 3 प्लस देखिए 1 है, 10 में से 3 को माइनस करेंगे 7, प्लस माइनस तो आपको पता है ना। तो 1 को -1 से -1, -2 को 3 से -6, आप प्लस देखिए 7। तो आप लोग लिख सकते हैं -1 -6 -7 +7। तो कितना हो जाएगा, -7 + 7 0 होगा। अब बहुत बच्चा क्या करता है, फिर इसी को देखिए कैलकुलेशन वो बढ़ा देता है, वो +7 पहले लिखेगा तब -7, बात इक्वल है। -7 + 7 क्या होगा, 0। हम प्रॉपर्टीज क्या लिखे, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स का 2 रो या 2 कॉलम जब इक्वल हो तो उसका डिटर्मिनेंट्स डायरेक्ट प्रॉपर्टीज से आपको 0 लिखना है। अब देखेंगे चौथा प्रॉपर्टीज देखेंगे कि चौथा प्रॉपर्टीज है कि इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0। इसका मीनिंग है बच्चों, लिखे है इफ अगर 2 रोज या 2 कॉलम्स अगर प्रोपोर्शनल हो तो उसका डिटर्मिनेंट्स 0 होता है। इसका प्रूफ आप लोग को देख लेना है। जैसे देखिए आपको डेल इक्वल दे दिया, डिटर्मिनेंट्स देखिए जैसे A1 B1 C1, A2 B2 C2, सेकेंड रो है KA1 KB1 और KC1। अब देखिए फर्स्ट रो
और थर्ड रो प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या करते हैं डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है बाबू, अगर किसी रो या किसी कॉलम में जब आपको अगर किसी रो अगर देखिए अगर डिटर्मिनेंट्स में किसी रो या किसी कॉलम में अगर कॉमन दिखाई दे फर्स्ट रो देखिए क्या है A1 B1 C1, सेकेंड रो A2 B2 C2, थर्ड है KA1 KB1 KC1। डिटर्मिनेंट्स में अगर किसी रो या किसी कॉलम में आपको कॉमन दिखाई दे तो आप कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए थर्ड रो में कॉमन क्या है, क्या है ना, टेकिंग कॉमन के फ्रॉम R3 है भाई, फ्रॉम R3। अगर डिटर्मिनेंट्स में किसी रो या किसी कॉलम में अगर कॉमन दिखाई दे बच्चों तो आप कॉमन ले सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स इक्वल देखिए के तो थर्ड रो से कॉमन, थर्ड रो में के कॉमन है, के को कॉमन ले लिए A1 B1 C1, A2 B2 C2, A1 B1 C1। इससे पहला प्रॉपर्टीज आप देखे थे, अगर डिटर्मिनेंट्स का टू रो या टू कॉलम्स इक्वल होगा तो उसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए फर्स्ट रो का एलिमेंट और थर्ड रो का एलिमेंट दोनों इक्वल है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना 0, क्योंकि इससे पहले हम आप लोग को बताए अगर टू रो या टू कॉलम्स इक्वल हो तो डिटर्मिनेंट्स निकाले हैं, उसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, 0 होगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं बच्चों, के इंटू क्या होगा 0, तो आपका डिटर्मिनेंट हो गया 0। तो पहला प्रॉपर्टीज था द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज व्हेन रोज आर चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स। अगर दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसका कॉरस्पॉन्डिंग चेंज का डिटर्मिनेंट दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। सेकंड प्रॉपर्टीज था अगर टू रो टू कॉलम जब इक्वल होगा, टू रो या टू कॉलम्स को अगर इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू सेम होगा, साइन सिर्फ डिफरेंट होगा। तीसरा प्रॉपर्टीज था अगर डिटर्मिनेंट्स का दो रो या दो कॉलम्स इक्वल हो उसका डिटर्मिनेंट 0। चौथा है अगर टू रो या टू कॉलम्स अगर प्रोपोर्शनल होगा तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। यह चौथा प्रॉपर्टीज है बच्चा। अब देखेंगे पांचवा प्रॉपर्टीज, तो आप लोग को याद नहीं करना है, समझना है, ठीक, ओके। पांचवा देखेंगे प्रॉपर्टीज है द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0 इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर 0। देखिए इसका मीनिंग है बच्चा, सिर्फ आपको याद नहीं करना है, समझना है। क्वेश्चन बनाइएगा इससे रिलेटेड, अपने याद हो जाएगा बच्चों। तो देखिए क्या है, अगर डिटर्मिनेंट्स में किसी रो का एलिमेंट अगर 0 हो, यानी किसी रो का, इसका मीनिंग है किसी भी रो का अगर सभी एलिमेंट 0 या कॉलम का एलिमेंट अगर 0 हो तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। जैसे देखिए डिटर्मिनेंट आपको दे दिया 0 0 0, इसके बाद B1 B2 B3। इसका मीनिंग है B1 B2 B3 के जगह पर कुछ भी एलिमेंट आ सकता है। और थर्ड रो है C1 C2 C3। तो बताइए बच्चों, तो डिटर्मिनेंट्स इसका फर्स्ट रो लेके अगर शुरू का एलिमेंट अगर 0 आ जाए तो B2 B3 जिस एलिमेंट को लेते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब आप लोग को समझ रहे हैं कि हम पहले यानी कि जिस एलिमेंट को लेते हैं हॉरिजॉन्टल पार्ट और वर्टिकल डिलीट हो जाता है तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिलीट हो C2 C3। अब माइनस देखिए 0 तो B1 B3 C1 C3। अब प्लस देखिए 0 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिलीट B1 B2 C1 C2। अच्छा आप ही लोग बताइए, सबका शुरू का एलिमेंट 0 से इंटू हो रहा है, बताइए क्या होगा, 0 तो 0 डायरेक्ट लिख दीजिए। तो बहुत ही आसान है। अब देखेंगे छठा प्रॉपर्टी, ठीक। 6 प्रॉपर्टीज है सम ऑफ ए डिटर्मिनेंट। आपको सिर्फ समझना है भाई, याद नहीं करना है, समझना है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको, क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछेगा, आपको प्रॉब्लम बनाइएगा, अपने आप याद हो जाएगा। टोटल सम ऑफ ए डिटर्मिनेंट जैसे दिया हुआ है A1 प्लस लैम्डा 1 A1 B1 प्लस लैम्डा 2 प्लस C1 प्लस लैम्डा 3। इसके बाद देखिए सेकेंड रो A2 B2 C2 A3 B3 C3। बच्चों देखिए अगर दिया हुआ रहेगा सम ऑफ ए डिटर्मिनेंट,
फर्स्ट रो में A1 प्लस लेमडा 1, B1 प्लस लेमडा 2, C1 प्लस लेमडा 3। सेकेंड रो A2 B2 C2 है। थर्ड रो A3 B3 C3 है। इसका देखिए इक्वल कितना होगा। देखिए फर्स्ट रो में A1 है, पहला का प्लस से पहले, इसके बाद क्या है B1 C1। सेकेंड रो देखिए जस का तस A2 B2 C2। थर्ड रो देखिए A3 B3 C3। इसका देखिए कितना प्लस, देखिए सेकेंड में जो प्लस में जो लिखा हुआ है लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3। फिर सेकेंड रो क्या होगा, यही होगा A2 B2 C2। थर्ड रो में देखिए A3 B3 C3। अब देखिए सम ऑफ डिटर्मिनेंट्स अगर आपको दिया हुआ रहे इस टाइप से A1 ऐसा या तो किसी रो में रहेगा बाबू या किसी कॉलम, ऐसा नहीं कि फर्स्ट रो में भी सम है सेकेंड में थर्ड में, ऐसा नहीं देगा। या तो किसी रो में दे दे या किसी कॉलम में। जैसे A1 प्लस लेमडा 1, देखिए A1 B1 C1 फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स लिखे, फिर प्लस देके लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 सेकेंड डिटर्मिनेंट्स में। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट्स और यह दोनों का डिटर्मिनेंट्स इक्वल होगा। जिसे देख लेते हैं तो फर्स्ट रो लेके अगर डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं A1 प्लस लेमडा 1 फर्स्ट रो लेके, अब आप लोग समझ रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जिस एलिमेंट को लेते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिलीट हो जाता है, तो लिए तो कितना बचेगा B2 C2 B3 C3। इसके बाद देखिए प्लस माइनस B1 माइनस है यहाँ B1 प्लस लेमडा 2, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिलीट हो जाएगा बाबू A2 C2 A3 C3। इसके बाद देखिए प्लस फिर क्या होगा C1 प्लस लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 C1 प्लस लेमडा 3 फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट C1 प्लस लेमडा 3। तो जिस है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिलीट होगा यानी A2 P2 A3 B3। यानी कि जिस एलिमेंट को लेते हैं उसका हॉरिजॉन्टल पार्ट और वर्टिकल पार्ट बच्चों डिलीट हो जाएगा, फिर जो बचा हुआ है उसका डिटर्मिनेंट। तो देखिए कितना होगा लेमडा 1 A1 प्लस लेमडा 1 को इंटू करेंगे, कितना होगा B2 C3 माइनस देखिए B3 C2 माइनस देखिए क्या है B1 प्लस लेमडा 2 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस देखिए क्या है C1 प्लस लेमडा 3। इसका डिटर्मिनेंट A2 को B3 से A2 B3 माइनस A2 B3 माइनस A2 B3 माइनस A3 B2। अब देखिए इससे जब इंटू करेंगे तो A1 से भी इंटू होगा, इसमें लेमडा 1 से भी। यहाँ जब इंटू करेंगे तो B1 से भी होगा, लेमडा 2 से भी होगा, C1 से भी इसमें इंटू होगा और लेमडा 3 से भी होगा। तो हम क्या करते हैं कि लेमडा वाला पार्ट को अलग कर लेते हैं और A1 B1 C1 को एक जगह कर लेते हैं। तो पहले A1 से इंटू करते हैं, A1 से इंटू करेंगे क्या होगा बच्चों B2 C3 माइनस B3 C2। देखिए ना A1 से इंटू किए भाई, लेमडा 1 अभी छोड़े हैं, A1 से इंटू किए इसमें, फिर माइनस क्या है B1 इसमें इंटू करना है A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस देखिए फिर किससे C1 से C1 तो क्या होगा A2 B3 माइनस A3 B2। अब देखिए फिर प्लस, अब लेमडा 1 से कर रहे हैं लेमडा A1 माइनस B1 C1 से इंटू किए। अब लेमडा 1 से जब कीजिएगा तो देखिए प्लस लेमडा 1 क्या होगा B2 C3 माइनस B3 C2। फिर देखिए माइनस को क्या होगा, माइनस को लेमडा से कर रहे हैं, माइनस है प्लस है तो कितना होगा माइनस लेमडा 2 को फिर इससे इंटू करेंगे तो यही टर्म होगा A2 C3 माइनस A3 C2। अब इसमें का किससे होगा इंटू बाबू, लेमडा 3 से लेमडा 3 तो कितना हो जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2। अब देखिए ना पहले A1 माइनस B1 C1 से इंटू कर दीजिए, इसके बाद लेमडा वाला पार्ट कर दिए। पहला पार्ट देखिए A1 है, पहला पार्ट समझ रहा है यहाँ से A1 माइनस B1 C1। तो देखिए बच्चों इसको हम लिख सकते हैं प्लस A1 है माइनस B1 है प्लस C1 है। अगर फर्स्ट रो लेके जो इक्वल में जो लिखे राइट साइड, अगर इसका फर्स्ट रो लेके डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे प्लस माइनस B1 प्लस C1, देखिए है कि नहीं A1 माइनस B1 प्लस C1। तो हम इसके इक्वल लिख सकते हैं A1
B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। मेरा कहने का मीनिंग है जब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालिएगा आप लोग तो यही आएगा। फिर देखिए प्लस, फिर प्लस है। अब देखिए λ1 माइनस λ2 λ3, यानी सेकेंड पार्ट आ जाएगा आपका। तो कितना होगा λ1 λ2 λ3 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब देखिए जब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, इसका निकालते हैं या फर्स्ट पार्ट मान लीजिए तो इसका इक्वल हो जाएगा। आप लोग डिटर्मिनेंट्स तो आप सीख गए हैं निकालने के लिए, जब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालिएगा तो इतना ही होगा। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान देना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम बनाना है डिटर्मिनेंट्स का। अब इसमें थोड़ा और समझ लीजिए आप लोग, जैसे A1 प्लस λ1 है, अगर दे देता P दे देता, Q दे देता और R दे देता तो क्या करते, फिर तीसरा स्टेप में लिखते P Q R लिखते। तो आप लोग इसको अच्छे तरह से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम बनावे। जैसे और समझना है आपको क्या, डिटर्मिनेंट्स बहुत ही आसान है। तो जब हम आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो उसी वक्त क्या कीजिए कि पेन और कॉपी रखिए और लिखिए इसको, तब इसको 1 से 2 बार देखिएगा तो किसी बच्चा को दिक्कत नहीं होगा। बाकी हम अपना चैनल भी आप लोग को बता दिए थे कल, अशोक सर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल है। तो आप लोग को दिक्कत नहीं, और नंबर भी लिखा दिए थे बच्चा कि 91 62 51 26 45, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो जैसे आप NCERT, KC सिन्हा, RS अग्रवाल, RD शर्मा, अरिहन, किसी पब्लिकेशन का आप अगर बनाते हैं, जो क्वेश्चन नहीं बना 20 गो क्वेश्चन होगा तो आप व्हाट्सअप कीजिएगा मैसेज, तो वो क्वेश्चन के लिए हम अलग वीडियो बना देंगे। हर सप्ताह में 1 या 1.5 घंटा का वीडियो बनाएंगे, वो बच्चा सबका डाउट क्लास रहेगा। तो हम देखेंगे आगे डिटर्मिनेंट्स का टेक्निक क्या है। जैसे एक डिटर्मिनेंट्स आपको रहेगा 0 0 1 है, 2 5 6 है, 3 4 2 है। तो अब आपको डिसाइड करना है किस रो किस कॉलम लेकर डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। साइन के बारे में कल हम बता दिए थे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, सबका साइड में प्लस माइनस प्लस है और बीच में प्लस है। जैसे फर्स्ट रो के लेके डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, बहुत बच्चा क्या करता है, इसको 0 लिखा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिलीट हो गया, क्या बचा 5 6 और 2, फिर माइनस 0, तो 0 के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिलीट, तो 2 6 3 2, प्लस क्या होगा 1, हॉरिजॉन्टल पार्ट और वर्टिकल डिलीट हो गया 2 5 3 4। अब देखिए वो क्या करता है बच्चा, इसको फिर निकालेगा, 5 को 2 से इंटू करेगा 10, माइनस 4 को 6 से 24, माइनस 0, 2 को 2 से 4, माइनस कितना होगा 3 को 6 से 18, आप प्लस 1, 4 को 2 से 8, माइनस 15। अच्छा एक बात बताइए, अगर इसका कैलकुलेशन वर्क कर रहा है तो इससे फायदा उसको क्या मिला, 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। जब भी किसी रो में अगर या कॉलम में 2 0 हो तो तीसरा लेके या दोनों को तो लिखना तो कहीं जरूरी ही नहीं है। आप देखिए ना, इसका शुरू का एलिमेंट ये 0 था, 0 से इंटू करेंगे तो 0, माइनस 0 तो 0 से इंटू होगा 0। तो क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट्स आप लोग को डायरेक्ट निकाल लेना। साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, 1 को लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिलीट हो गया, तो क्या बचा 2 5 3 4। अब देखिए डायरेक्ट 8 माइनस कितना 15, तो 8 में से 15 जाएगा माइनस 7। तो अगर किसी में 2 रो 2 कॉलम रहे तो उसके लेके डिटर्मिनेंट्स आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि 0 तो 0 ही दे देगा ना, प्लस 0 से इंटू करेंगे 0, माइनस 0 फिर हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, तो 1 ही लिखना है। तो बच्चों आप लोग घर पे ही रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा से पढ़िए, मन लगा। चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिए और अपना दोस्त जो है उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो कि उसको हेल्प मिले पढ़ने में। हमको नहीं लगता है कि आप लोग को कहीं दिक्कत होना चाहिए। जो बच्चा थोड़ा भी मेहनत करते हैं घर पे, कम से वीडियो 1 से 2 बार जरूर देखें। अगर पहला वीडियो भी बना दिए हैं या दूसरा वीडियो मेरा है तो आप लोग पढ़िए, दिक्कत नहीं होगा। प्रॉब्लम बुक लीजिए, बनाइए। आज आप लोग क्या कीजिएगा, डिटर्मिनेंट्स का जो प्रॉपर्टीज जो बताए हैं तो बुक का जो जिस राइटर का बनाते होंगे उसका एग्जाम्पल्स का बनाइएगा। कल हम प्रॉब्लम इससे रिलेटेड कराएंगे
और जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा बोर्ड के लिए हम लिखेंगे, वही आपका क्वेश्चन बैंक है, मॉडल पेपर है, और वही क्वेश्चन पूछता ही है। तो आप लोग ध्यान दें कि उसको 2 से 4 बार बना लेना है जो क्वेश्चन VVI लिखेंगे। तो आप लोग अच्छा से रहिए बच्चा और पढ़िए आप लोग मन से।